नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दोस्तों, जानते हैं आज कि कैसे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ और कब लागू हुआ भारत में संविधान। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करने का विचार किसके दिमाग में आया, अर्थात किसने भारत में संविधान सभा गठित होने का विचार रखा। दोस्तों, लगभग सन 1922 के आसपास महात्मा गांधी जी के मन में ये विचार आया था और उन्होंने बात कही थी संविधान सभा गठित करने की, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया अन्य सदस्यों द्वारा। उसके बाद दोस्तों, लगभग सन 1940 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों कि अंग्रेजों ने इसमें एक बात कही कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनमें मुख्यतया भारतीय सदस्य होंगे या कुछ मुख्य सदस्य भारतीय होंगे। अर्थात इसका मीनिंग निकलता है यहाँ पर कि भारत के अलावा यहाँ पर कुछ और अन्य सदस्य भी होंगे। तो इस वजह से भारतीयों ने या भारतीय राष्ट्र निर्माता या भारतीय राष्ट्र भक्तों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1942 ईस्वी के आसपास भारत में एक क्रिप्स मिशन आता है और वो प्रस्ताव रखता है संविधान सभा का गठन के लिए, लेकिन इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद या आजादी के बाद किया जाना था। तो भारतीयों ने मना कर दिया कि युद्ध के समय क्यों ना संविधान सभा का गठन किया जाए, इसलिए इस प्रस्ताव को भी कैंसिल कर दिया गया। अब बात आती दोस्तों कब और कैसे संविधान सभा का गठन किया गया, किस समिति के अकॉर्डिंग, किस समिति के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात इंग्लैंड में एटली की सरकार आई और उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर का एक ग्रुप हिंदुस्तान में भेजा, जिनमें 3 सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड सर अलेक्जेंडर। इन्होंने भारत में अर्थात कैबिनेट मिनिस्टरों ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही और इनको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। जो ये कैबिनेट मिनिस्टर थे इनको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया और इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है किस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात आती है दोस्तों, संविधान सभा का गठन होने लगा और टोटल मिलाकर 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्य चुने गए भारतीय संविधान सभा के लिए। उसमें से भी दोस्तों 242 अंग्रेज भारत के, क्योंकि भारत में उस टाइम पर अंग्रेजों का राज था। 292 अंग्रेज भारत के सदस्य चुने गए और प्लस 4 ये जो 4 सदस्य हैं दोस्तों, ये चीफ कमिश्नरी प्रांत से चुने गए। ये भी अंग्रेज भारत का ही पार्ट था।
तो टोटल मिलाकर 296 सदस्य अंग्रेज भारत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से यानी राजा महाराजा के क्षेत्रों से ये सदस्य चुने गए। दोस्तों उस टाइम पर भारत के दो भाग थे, अंग्रेज भारत और देसी रियासत। अंग्रेज भारत से 292 प्लस 4, ये 4 यहाँ पर दोस्तों आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत से चुने गए। और उस टाइम पे आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली का क्षेत्र दोस्तों, अजमेर राजस्थान का क्षेत्र, कुर्ग कर्नाटक के एरिया में आता है जो अब, और बलूचिस्तान दोस्तों करंट में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, यानी बलूचिस्तान अब कहां पर है? पाकिस्तान में। सेम जैसे इंडिया में अब यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी प्रकार पहले कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे भारत के अंतर्गत, जो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान था। अब दोस्तों ये अंग्रेज भारत से तो 296 सदस्य हो गए, जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासतों से लिए गए हैं, यानी राजा महाराजा वाले क्षेत्र से लिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल 389 ही सदस्य क्यों रखे गए? इसके ऊपर नीचे 340, 345 के आसपास क्यों नहीं रखे गए? तो दोस्तों जब ये 389 सदस्य बनाए गए तो इसके पीछे एक कारण था कि उस टाइम पर भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, यानी भारत की जनसंख्या थी उस टाइम पर 40 करोड़। और इन सदस्यों को चुना गया कहां से? प्रति 10 लाख लोगों का व्यक्तित्व करने वाले व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति को चुना गया यहां पर जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों का व्यक्तिगत कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे 389 सदस्य चुने गए थे। अब बात आती दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस बैठक का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, क्योंकि ये एक उस टाइम पर वरिष्ठ अध्यक्ष थे या वरिष्ठ सदस्य थे इस बैठक के अंतर्गत, इसीलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया पहली संविधान सभा की बैठक का। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इस संविधान सभा बैठक में, यानी पहली बैठक में कुल 211 सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात 389 में से 211 सदस्य भाग लेते हैं। तो बाकी के सदस्य कहाँ गए? तो दोस्तों इसके पीछे ये रीजन है कि 389 सदस्यों में से कुछ यहाँ पर 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे और उन्होंने बहिष्कार कर दिया था इस संविधान सभा का, यानी संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था भारत में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ देसी रियासतों के राजाओं ने ये सोचा कि हम भारत के अंदर आएंगे या खुद अपने राज्य को अलग चलाएंगे, इसीलिए कुछ देसी रियासतों के राजाओं ने भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, यानी कुछ राजा भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस प्रकार 211 सदस्यों ने इस पहली बैठक में भाग लिया और उनमें से भी 9 महिलाएं थी। दोस्तों कई बार और कई बुकों में इसका 207 लिखा गया यहाँ पर कि 207 सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा की पहली बैठक में। दोस्तों अगर महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिलाओं का जिक्र किया गया कि 15 महिलाएं थी संविधान सभा में और उनमें से पहली
बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अगर बात करें दोस्तों संविधान सभा में मात्र एक महिला सदस्य की, तो वो थी आपकी दोस्तों 15 महिलाओं में से 9 महिलाओं ने इस बैठक में भाग लिया, ठीक है, और इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में JL जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य रखा गया भारतीय संविधान में प्रस्तावना की, यानी इन्होंने एक प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में, जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकारा गया, यानी ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकारा गया। दोस्तों ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, तो आप पिछले वीडियो में देख लेना कि कैसे प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था भारतीय संविधान सभा में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है BN राव के अनुसार। दोस्तों हुआ ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति से बिलोंग करते थे और ये बेसिकली बॉम्बे वाले एरिया से बिलोंग करते थे, तो ये भी संविधान सभा में भाग लेना चाहते थे, संविधान सभा का सदस्य बनना चाहते थे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ा, क्योंकि इनमें जो अंग्रेज भारत से 292 सदस्य निर्वाचित होने थे, तो इन्होंने भी चुनाव लड़ा बॉम्बे से, लेकिन ये हार गए। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने बंगाल से मुस्लिम लीग के अनुसार, यानी मुस्लिम लीग में शामिल होकर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये सदस्य बन गए संविधान सभा के, यानी दूसरी बार एक चुनाव जीत गए थे, मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ और अलग अलग हो गया यहाँ पर कंट्री। तो दोस्तों फिर इनको संविधान सभा से हटा दिया गया, यानी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि BN राव ने यहाँ पर बॉम्बे के जो अध्यक्ष थे उनको यहाँ पर बॉम्बे की संविधान सभा की सीट खाली करवाने को बोला और यहाँ पर बॉम्बे की सीट से अंबेडकर को रखा गया, यानी अब संविधान सभा के सदस्य हैं बॉम्बे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान सभा का जनक और जननी भी कहा जाता है। दोस्तों BN राव ने यहाँ पर एक प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अंतर्गत 7 सदस्य काम करते थे। दोस्तों ये एक प्रकार की फ्री सेवा देते थे भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने में या भारतीय संविधान का निर्माण के लिए। दोस्तों इन्होंने काफी सहयोग प्रदान किया है भारतीय संविधान निर्माताओं को और इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 ईस्वी के आसपास और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य चुने गए, जिनमें से भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना गया। दोस्तों इसमें अन्य सदस्य भी हैं, जैसे गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर, आपके बात करते हैं इसमें साथ ही साथ KM मुंशी, माधव राव। दोस्तों काफी सारे 6 अलग अलग यहाँ पर सदस्य थे प्रारूप समिति के और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं दोस्तों कि
संविधान सभा के कुल अधिवेशन। दोस्तों कई बुकों में 11 लिखा गया है तो कई बुकों में 12 लिखा गया। यानी आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अगर उस बैठक को शामिल किया जाता है इन अधिवेशन में तो कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए। अगर इस अंतिम बैठक को शामिल नहीं किया जाए तो 11 अधिवेशन हुए हैं भारतीय संविधान सभा के। अब बात करते हैं दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को साथ 16 अनुच्छेद बना दिए गए थे और इस दिन को विधि दिवस के रूप से जाना जाता था। बाद में इस दिवस को दोस्तों कन्वर्ट करके संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे 24 जनवरी 1949 ईस्वी को। अब दोस्तों हुआ ये कि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 284 सदस्यों ने साइन किए हैं संविधान पर। भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किए। इसके पीछे दोस्तों हमने बात करी थी 389, उनमें से भी 73 आपकी मुस्लिम लीग थे, फिर 93 देसी रियासतें थी। तो दोस्तों माइनस करके इसमें कुछ ऐसे मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्होंने इस संविधान पर साइन किया। तो कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने साइन किया था इस संविधान पर। और पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर साइन किया कौन थे? ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया तो कौन? JL नेहरू। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे 24 जनवरी 1950 को ही इन्होंने अंतिम साइन किया इस संविधान पर। अर्थात अंतिम व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर साइन किया कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुने गए थे। यानी इनका निर्वाचन किया गया था। और जब फॉर्म निकले थे दोस्तों राष्ट्रपति के लिए तो सिर्फ एकमात्र फॉर्म इनके द्वारा भरा गया था, इसीलिए निर्वाचन का नाम लिया जाता है। यहाँ पर निर्वाचन शब्द जोड़ा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कि पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया संपूर्ण भारत में। संविधान कब लागू हुआ भारत में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो 22 जुलाई 1947 को भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। दोस्तों अब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को गीत और गान यानी वंदे मातरम और जनगण मन दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे भारत में। इसके बाद दोस्तों